दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में करेंट अफेयर्स के अंतर्गत प्रमुख सूचकांक एवं इनमें भारत की रैंकिंग से संबंधित एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी क्रम में आज की वीडियो में प्रस्तुत है प्रमुख सूचकांक, जारीकर्ता संस्था, शीर्ष व निम्नतम स्थान प्राप्त देश और इसमें भारत का स्थान। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, प्रमुख सूचकांक और इनमें भारत का स्थान। दोस्तों सबसे पहला जो सूचकांक आज की वीडियो में हम ले रहे हैं ये है चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। तो दोस्तों चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है ये यूनिसेफ द्वारा जारी किया जाता है और इस सूची में या इस सूचकांक में कुल 163 देश शामिल हैं, जिसमें शीर्ष स्थान पर मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दूसरे स्थान पर चाड और तीसरे स्थान पर नाइजीरिया है। तो देखिए, चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स यूनिसेफ द्वारा जारी किया जाता है और कुल 163 देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, दूसरे पर चाड और तीसरे पर नाइजीरिया, जबकि निम्नतम स्थान पर इसमें आइसलैंड और उसके नीचे लग्जमबर्ग और फिर न्यूजीलैंड है। दोस्तों इस सूची में यानी चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत का 26वां स्थान है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, जो बच्चों पर जलवायु के बढ़ने वाले खतरों का ये इंडेक्स है, इसमें मध्य अफ्रीकी गणराज्य जो है ये शीर्ष स्थान पर है। यानी ये कहा जाए कि मध्य अफ्रीकी गणराज्य में बच्चों के ऊपर जलवायु परिवर्तन का खतरा सर्वाधिक है और आइसलैंड पर सबसे कम। अगला सूचकांक जो है दोस्तों ये है सेफ सिटीज इंडेक्स। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों इस सूची में सेफ सिटीज इंडेक्स में कुल 60 शहर शामिल हैं, जिसमें पहले स्थान पर कोपेनहेगन, दूसरे पर टोरंटो और तीसरे पर सिंगापुर है। इनमें निम्नतम स्थान पर सबसे निचले पायदान पर यांगून 60वें स्थान पर, कराची 59वें और कराकस 58वें स्थान पर है। दोस्तों भारत जो है, भारत का दिल्ली शहर इस सूची में 48वें और मुंबई का इसमें 50वां स्थान है सेफ सिटीज इंडेक्स में। अगला सूचकांक जो हम ले रहे हैं दोस्तों ये है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक। ये कुसमैन एंड वेकफील्ड संस्था द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में कुल 47 देशों की सूची में दोस्तों वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में चीन प्रथम स्थान पर, भारत दूसरे और अमेरिका तीसरे स्थान पर है। दोस्तों भारत का वर्ष 2021 की सूची में ये जो है दूसरा स्थान है और 2020 में इस सूची में भारत तीसरे स्थान पर था। तो वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक कुसमैन एंड वेकफील्ड संस्था द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत का तीसरा स्थान है, जबकि शीर्ष स्थान पर चीन है। अगला सूचकांक है दोस्तों नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक। ये राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी किया जाता है। कुल 181 देशों की सूची में सिंगापुर प्रथम स्थान पर, स्लोवेनिया द्वितीय और नॉर्वे तृतीय स्थान पर है। सबसे अंतिम स्थान पर दोस्तों चाड है और नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत 181 देशों की सूची में 122वें स्थान पर है। अब आइए देखते हैं वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 को। दोस्तों वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 इसको जारी करने वाली संस्था अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU है। कुल 194 देशों की सूची में वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में अमेरिका प्रथम स्थान पर, यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब दूसरे स्थान पर, एस्टोनिया तीसरे स्थान पर है। दोस्तों सबसे निचले स्थान पर यमन और वेटिकन माइक्रोनेशिया का नाम है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का 10वां स्थान था। अगला जो सूचकांक हम देख रहे हैं ये है IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020, जो IMD यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट द्वारा जारी किया जाता है। कुल 64 देशों की सूची में जो है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, इसमें स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है और स्वीडन दूसरे तथा डेनमार्क तीसरे स्थान पर है। अंतिम 64वें स्थान पर वेनेजुएला है, 63वें पर अर्जेंटीना और 62वें पर दक्षिण अफ्रीका है। जबकि IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत 43वें स्थान पर है।
अगला सूचकांक ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021, ये स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी किया जाता है। कुल 100 देशों की सूची में अमेरिका शीर्ष पर, यूनाइटेड किंगडम दूसरे पर और इजराइल तीसरे स्थान पर है। दोस्तों, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत 20वें स्थान पर है, जबकि 2020 में इसका स्थान 23वां था। एक अगला महत्वपूर्ण इंडेक्स है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। दोस्तों, ये सतत विकास समाधान नेटवर्क और बर्टल्समैन स्टिफंटन द्वारा जारी किया जाता है। कुल 165 देशों की सूची में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में फिनलैंड शीर्ष स्थान पर है, स्वीडन दूसरे और डेनमार्क तीसरे स्थान पर, जबकि सबसे निचले स्थान पर मध्य अफ्रीकी गणराज्य है। और भारत दोस्तों 120वें स्थान पर है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में, जबकि 2020 में इसका 117वां स्थान था। अगला महत्वपूर्ण इंडेक्स आपका है वैश्विक शांति सूचकांक 2021। ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। कुल 163 देशों की सूची में जो है आइसलैंड सबसे शांत देश है, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड और डेनमार्क तीसरे स्थान पर है, और सबसे अशांत देशों में अफगानिस्तान सबसे निचले स्थान पर, उसके बाद यमन 162वें स्थान पर, सीरिया 161वें स्थान पर है। भारत की स्थिति भी इनमें कोई बहुत अच्छी नहीं है। वैश्विक शांति सूचकांक के 163 देशों की सूची में भारत 135वें स्थान पर है। अगला इंडेक्स है दोस्तों भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। ये 2020 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया जाता है। कुल 180 देशों की सूची में न्यूजीलैंड और डेनमार्क इसमें संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर हैं और फिनलैंड तीसरे स्थान पर है। दूसरों, सबसे भ्रष्ट देशों में दक्षिणी सूडान और सोमालिया संयुक्त रूप से जो है लास्ट स्थान पर हैं, और भारत भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 180 देशों की सूची में 86वें यानी 86 नंबर पर है। अगला है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020। तो दोस्तों, लोकतंत्र सूचकांक का जो प्रकाशन है ये द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। कुल 167 देशों की सूची में वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पर, आइसलैंड दूसरे और स्वीडन तीसरे स्थान पर है, जबकि लोकतंत्र जो है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में अंतिम स्थान या निम्नतम पर उत्तर कोरिया है 167वें स्थान पर, 166वें पर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और 165वें पर मध्य अफ्रीकी गणराज्य हैं। दोस्तों, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो ये है 53वां स्थान है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का। अगला है हेनले पासपोर्ट सूचकांक Q2 2021 वैश्विक रैंकिंग। ये हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। कुल 110 देशों की सूची में जापान शीर्ष स्थान पर, सिंगापुर दूसरे, दक्षिण कोरिया और जर्मनी संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं। दोस्तों, हेनले पासपोर्ट सूचकांक जो है ये विभिन्न देशों के पासपोर्ट के जो है पावर को प्रदर्शित करता है। इसमें सबसे जो है पावरफुल या सबसे जो शीर्ष पर है जापान है, दूसरे स्थान पर सिंगापुर, तीसरे पर दक्षिण कोरिया, जबकि अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का 84वां स्थान है, 84th। अगला देखते हैं दोस्तों वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। कुल 156 देशों की सूची में वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में आइसलैंड पहले, फिनलैंड दूसरे और नॉर्वे तीसरे स्थान पर है। ये तीनों ही स्कैंडिनेवियन देश हैं और यहाँ पर वैश्विक लैंगिक अंतराल सबसे कम है। दोस्तों, अफगानिस्तान सबसे अंतिम स्थान पर है, इसमें यमन 155वें और इराक 154वें पर। दोस्तों, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का 140वां स्थान है। अगला है ग्लोबल कनेक्टिविटी इंडेक्स 2020 जो चीनी कंपनी हुवेई द्वारा जारी की जाती है। 79 देशों की सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका ग्लोबल कनेक्टिविटी में शीर्ष स्थान पर, सिंगापुर दूसरे और स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर है। दोस्तों, ग्लोबल कनेक्टिविटी इंडेक्स में इथोपिया सबसे निम्नतम यानी जो सबसे खराब स्थिति है ग्लोबल कनेक्टिविटी की, उसमें इथोपिया जो है सबसे अंतिम स्थान पर है। भारत का इस सूची में 63वां स्थान है।
विश्व खुशहाली या प्रसन्नता रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। कुल 149 देशों की सूची में फिनलैंड पहले स्थान पर, डेनमार्क दूसरे और स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर है। जबकि विश्व खुशहाली प्रसन्नता रिपोर्ट में अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है, उसके बाद जिम्बाब्वे, फिर रवांडा का नाम आता है। दोस्तों इस सूची में भारत 139वें स्थान पर है। तो 2021 के विश्व खुशहाली या प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 139 है। अगला प्रश्न है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के बारे में। ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। 180 देशों की सूची में नॉर्वे प्रथम, फिनलैंड दूसरे और स्वीडन तीसरे स्थान पर है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। दोस्तों इरिट्रिया जो है ये अफ्रीकन कंट्री है और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में ये निम्नतम स्थान पर है और भारत का इस सूची में 142वां स्थान है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 की बात करें तो ये जर्मन वाच द्वारा जारी किया जाता है। कुल 180 देशों की सूची में जलवायु जोखिम सूचकांक में मोजाम्बिक पहले, जिम्बाब्वे दूसरे और बहामास तीसरे स्थान पर है। भारत जलवायु जोखिम सूचकांक में 7वें स्थान पर है। तो देखिए भारत जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में 7वें स्थान पर है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक, ये दोस्तों इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। 120 देशों का जो सूचकांक है इसमें समावेशी इंटरनेट सूचकांक में स्वीडन शीर्ष, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे और स्पेन तीसरे स्थान पर, जबकि अंतिम स्थान पर बुरुंडी है। और भारत की बात करें तो समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत की रैंकिंग 49वीं है, यानी 49th रैंक पर है भारत समावेशी इंटरनेट सूचकांक में। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021, दोस्तों ये सूचकांक हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा जारी किया जाता है। कुल 178 देशों की सूची में सिंगापुर शीर्ष पर है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता में, उत्तर कोरिया निम्नतम स्थान पर और भारत की रैंकिंग इसमें 121वीं है। अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। दोस्तों इस सूचकांक में जो है कुल 57+ यूरोपीय देश शामिल हैं। ये जर्मन वाच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। ये केवल यूरोपीय देशों का या यूरोपीय संघ के देशों का जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, जिसमें स्वीडन चौथे पर, यूनाइटेड किंगडम 5वें और डेनमार्क 6वें पर है। पहला, दूसरा और तीसरा स्थान किसी भी देश को नहीं प्राप्त हुआ है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका निचले पायदान पर है और इस सूची में जो है भारत के स्थान की बात करें तो ये 10वां स्थान है। अगला प्रश्न है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021। ये यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का वैश्विक नवाचार नीति केंद्र इस सूचकांक को जारी करता है। कुल 53 देशों की सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष पर, यूनाइटेड किंगडम दूसरे और जर्मनी तीसरे स्थान पर है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में अंतिम स्थान पर वेनेजुएला है और भारत का इस सूची में 40वां स्थान है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020, ये इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट और कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्ट हंगर हेल्प द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में जो है कुल 107 देशों को शामिल किया गया है और वैश्विक भूखमरी सूचकांक में बेलारूस पहले स्थान पर, बोस्निया और हर्जगोविना दूसरे, ब्राज़ील तीसरे स्थान पर है। भूखमरी की सबसे भयावह स्थिति वाला देश चाड है, जो कि इस सूची में सबसे निचले पायदान पर है। भारत की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है दोस्तों। कुल 107 देशों में वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत 94वें यानी 94th रैंक पर है। अगला है दोस्तों कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020, ये मर्सर द्वारा जारी किया जाता है। कुल 209 जो है देशों की सूची में हांगकांग शीर्ष पर और ट्यूनिस यानी ट्यूनेशिया सबसे लास्ट स्थान पर है। कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 में 60वां स्थान मुंबई को, भारत का जो शहर है, उसको मिला है। अगला है वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स 2020। ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, कार्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा जारी किया जाता है।
दोस्तों कुल 131 देशों की सूची में वैश्विक नवाचार सूचकांक में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर, स्वीडन दूसरे और संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर है। और सबसे अंतिम क्रम पर या 131वें स्थान पर यमन है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो भारत की रैंकिंग 48वीं है, यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक में शीर्ष पर स्विट्जरलैंड है और भारत का स्थान इस सूची में 48वां है। मानव पूंजी सूचकांक। दोस्तों मानव पूंजी सूचकांक 2020 ये विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। कुल 174 देशों की सूची में मानव पूंजी सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर, सबसे अंतिम स्थान पर मध्य अफ्रीकी गणराज्य है और भारत का इस सूची में 116वां स्थान है। तो मानव पूंजी या ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में दोस्तों भारत 116वें स्थान पर है। अगला जो सूचकांक है वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों इसमें कुल 133 शहर शामिल हैं, जिसमें वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में जो है स्विट्जरलैंड का शहर ज्यूरिख शीर्ष स्थान पर, पेरिस जो है फ्रांस का शहर है दूसरे पर, हांगकांग तीसरे और संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर है। तो देखिए दोस्तों ये सब ज्यूरिख, पेरिस, हांगकांग ये संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर ये तीनों देश हैं वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में। और दमिश्क जो सीरिया का शहर है ये सबसे निचले स्थान पर है। दोस्तों भारत का बंगलुरु और चेन्नई 9वें स्थान पर है वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में। अगला सूचकांक है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ये 2020 है। दोस्तों इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा ये जारी किया जाता है नवंबर 2020 में। 2020 का ये जो सूचकांक जारी किया गया, कुल 163 देशों की सूची में अफगानिस्तान पहले स्थान पर, इराक दूसरे और नाइजीरिया तीसरे। यानी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का मतलब ये है कि आतंकवाद प्रभावित देशों में अफगानिस्तान शीर्ष पर, इराक दूसरे और नाइजीरिया तीसरे स्थान पर है। इस सूची में दोस्तों भारत का 8वां स्थान है। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का 8वां स्थान है। अगला और जो अंतिम इंडेक्स हम ले रहे हैं वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020। ये वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। 190 देशों की सूची में दोस्तों ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स में न्यूजीलैंड शीर्ष पर, सिंगापुर दूसरे और हांगकांग तीसरे स्थान पर है। सबसे अंतिम स्थान पर अफ्रीकी देश सोमालिया है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 63वां है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो इंडेक्सेज एंड इंडियाज रैंक। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के अंतर्गत प्रमुख सूचकांक यानी प्रमुख वैश्विक सूचकांक, इनमें शीर्ष स्थान और भारत की रैंकिंग इन सूचकांकों में क्या है। दोस्तों यहाँ से हर परीक्षा में 1-2 प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।